हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना एरे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए सेकंड टाइप ऑफ एरे को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफाइंड एज अ एंड फायर एरे। ओके, हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में ब्रॉड साइड एरे को पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन कैलकुलेशन विद एन एग्जाम्पल हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसी पैटर्न को हम आज फॉलो अप करेंगे और उसी तरीके से 4 आइसोट्रोपिक एंटीना एलिमेंट, ठीक है, जिनमें कि हमने सेम अमाउंट का करंट फीड किया है उस एग्जाम्पल को लेके, और उसमें एंड फायर एरे के जनरेशन के लिए क्या आपकी फेज कंडीशन रहेगी और किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर से देखिएगा, ताकि आपको जो पैटर्न है, डिस्कशन का पैटर्न है, वो समझ आ सके और आप एक कंटिन्यूटी में इन दोनों टाइप्स ऑफ एंटीना एरे को कंपेयर कर लें। ये दोनों टाइप्स ऑफ एंटीना एरे जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हम बहुत डिटेल में विद अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई टाइप ऑफ एरे मेंशन्ड है तो इसी पैटर्न में आप जब उसको स्टडी करेंगे और उसके बेसिक पैरामीटर्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे या उसको जब आप समराइज करेंगे तो आपको एंटीना एरे को समझना और मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने डिफाइन किया था कि अगर किसी सेट ऑफ एंटीना या ग्रुप ऑफ एंटीना में अगर मैक्सिमम रेडिएशन लाइन ऑफ एरे के परपेंडिकुलर हो तो उसे आप ब्रॉड साइड एरे बोलते हैं। तो उसी कंटिन्यूटी में अगर आपका जो एंटीना एरे आपने सेटअप किया है उसमें मैक्सिमम रेडिएशन अगर लाइन ऑफ एरे पर ही हो, ठीक है, लाइन ऑफ एरे की डायरेक्शन में अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो उस तरीके के सेटअप को आप एंड फायर एरे बोलते हैं। ठीक है, उसमें परपेंडिकुलर था, इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन एरे है। जब हमारे ये दोनों एंटीना एरे डिटेल डिस्कशन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक छोटा सा इन दोनों का कंपैरेटिव समरी लिख लेंगे, बिकॉज ये दोनों जो एरे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। इन दोनों को जब आप 2 कॉलम बना के कंपैरिजन लिख लेंगे तो आपके लिए इसे याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉड साइड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन चाहिए था, और यहाँ पे आपको जो एंटीना लाइन है, ठीक है ना, एंटीना लाइन किसे बोलते हैं? एंटीना लाइन जहाँ पे आपने अपने एंटीना एलिमेंट्स को प्लेस किया है, उन्हें कनेक्ट करने वाली लाइन को आप एंटीना लाइन बोलेंगे। तो अगर आपको इसी डायरेक्शन में मैक्सिमा चाहिए तो आप उसे एंड फायर एरे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे, एन एंटीना एरे इज डिफाइंड एज एंड फायर टाइप इफ द फेज एंगल्स आर सच दैट इट मेक्स द मैक्सिमम इन द लाइन ऑफ एरे डायरेक्शन। इट इम्प्लाइज इट मेक्स अ मैक्सिमा एट phi equals to 0 और phi equals to 180 डिग्री। ठीक है, 2 अलग अलग केसेस में आपसे पूछा जा सकता है, phi equals to 0 पे क्या होगा, phi equals to 180 डिग्री पे क्या होगा। दोनों ही केसेस में आप अपने जो मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन के डेरिवेशन से उनको एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन फेज एंगल में, उसको ध्यान रखते हुए आप डिटेल डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, एक केस को डिटेल में मैं डिराइव करके देती हूँ। उसके अलावा किसी भी केस में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, रेडिएशन पूछा जाए या उसका किस तरीके से कहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है, कहाँ पे सेकंड मिनिमा है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन हुई। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हमने 4 आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स लिए। आइसोट्रोपिक मतलब जो चारों डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 4 आइसोट्रोपिक एंटीना एलिमेंट्स को इस तरह से एक सेम डिस्टेंस पे और सेम एम्पलीट्यूड की करंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे केवल एम्पलीट्यूड सेम है, फेज डिफरेंस जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। वो इन स्पेसिंग पे डिपेंड करता है कि आपने स्पेसिंग क्या ली है। अभी हम ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे अपने डिस्कशन में। ये डी है, सभी में डी डिस्टेंस है और सभी में सेम एम्पलीट्यूड की करंट है, बट द फेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। तो ये एग्जाम्पल जो है वो एंड फायर एरे विथ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 4, डी इक्वल्स टू λ/2। इनके बीच में जो हमने स्पेसिंग रखी है वो λ/2 रखी है,
और इस केस में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस होना चाहिए दो एलिमेंट्स के बीच में, वो -पाई होना चाहिए। अगर फर्स्ट में आप I0 करंट फीड करते हैं तो सेकंड में आप I0 -180 डिग्री और थर्ड एलिमेंट में आप फिर I0 -360 डिग्री, इस तरह से आप करंट फीड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट जो है वो 180 डिग्री फेज के साथ लैग करती हुई करंट आप कंटिन्यूसली इनमें फीड करेंगे अगर आपको एंड फायर पैटर्न बनाना है तो। ओके, ब्रॉड साइड में सभी करंट एलिमेंट्स में सेम मैग्नीट्यूड और 0 फेज डिफरेंस की करंट जो है वो फीड की जाती थी और रेडिएशन जो था वो यहाँ पे मैक्सिमा था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप प्लीज डू वॉच द प्रीवियस वीडियो इसे समझने के लिए। ठीक है, ये उसी की कंटिन्यूटी में है, तो आई होप कि हम इसे थोड़ा स्पीड से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर n एलिमेंट्स आप लेते हैं तो ET/E0 विल बी साइन ऑफ n psi/2 बाय साइन psi/2। ठीक है, n एलिमेंट्स के एंटीना एरे में, n एलिमेंट्स के एंटीना एरे में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, जबकि एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अगर जनरेट होता है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला था। साई क्या था? साई था इन करंट एलिमेंट्स के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस जनरेट होगा एट द डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, और वो हमने कंक्लूड किया है बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस एल्फा। ठीक है, ये बीटा डी कॉस ऑफ फाई फेज डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस of the electric field that is reaching at the point of consideration, और अल्फा है वो एंगल जो कि आप इसमें फीड की जाने वाली करंट्स के बीच में खुद अप्लाई करेंगे। ये इनके बीच में गैप की वजह से जनरेट होता है और ये इनके बीच में करंट में दिए जाने वाले गैप की वजह से। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपको जब हमने इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम लगा के ET मैक्सिमा आपको कहाँ मिला था? ET मैक्सिमम आपको मिला था n ऑफ E0 एट psi इक्वल्स टू 0। आपको फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे मिलता है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एंटीना एरे के जनरल डिस्कशन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहले 2 एलिमेंट से हमने निकाला था, फिर n एलिमेंट से हमने टोटल रेडिएशन पैटर्न निकाला था। तो आप एंटीना एरे के प्रीवियस वीडियोज़ में ये डिस्कशन देख सकते हैं। तो psi इक्वल्स टू 0 पे आपके मैक्सिमा मिलेगा। आप यहाँ पे, ठीक है, psi इक्वल्स टू 0 पे आपको अगर मैक्सिमम मिलता है और आप चाहते हैं कि आपको ये जो मैक्सिमम मिले ये phi इक्वल्स टू 0 और phi इक्वल्स टू 180 डिग्री पे अगर मिले, ठीक है, ये जो रेडिएशन पैटर्न हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमा ये phi की वैल्यू अभी के लिए मान लेते हैं phi इक्वल्स टू 0 डिग्री का केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, 180 में ये माइनस आ जाएगा माइनस साइन के साथ। तो अभी के लिए हम phi इक्वल्स टू 0 पे अगर मैक्सिमा चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? psi शुड बी 0। पहली बात तो ये कंडीशन psi शुड बी 0। तो 0 इक्वल्स टू बीटा डी कॉस ऑफ 0 प्लस एल्फा। ओके, हम मैक्सिमा की कंडीशन के लिए दिए जाने वाले फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि एंड फायर एरे में आपको मैक्सिमा एक तो लाइन में मिलना चाहिए, लाइन ऑफ एरे में मिलना चाहिए, और मैक्सिमा मिलने के लिए टोटल फेज डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए। फाई भी आपको 0 चाहिए, साई भी आपको 0 चाहिए, तो अल्फा क्या होगा? ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फॉर मैक्सिमा। ओके, कि कहाँ पे मैक्सिमा एट 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री पे मैक्सिमा अगर आप चाहते हैं तो आपको कितना अल्फा, किस तरह से आपको अल्फा 2 करंट सोर्सेज में देना होगा? ये है ना, ये होता है I0, ये रहता है I0 अल्फा, ये रहता है I0 2 अल्फा। ये हमने पढ़े थे ना जनरल डिस्कशन में। ठीक, आपका इस तरह से होगा। तो 0 इक्वल्स टू बीटा डी कॉस 0 विल बी 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगर आप एंड फायर एरे बनाना चाहते हैं तो अल्फा शुड बी माइनस बीटा डी। ये है phi इक्वल्स टू 0। इस डायरेक्शन में अगर आपको मैक्सिमा चाहिए था, अगर 180 आता तो ये माइनस आपका, ये आपका -1 होता है, तो ये आपका प्लस बीटा डी हो जाता। ठीक है, तो
जनरल केस में आप अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस बीटा डी बोल सकते हैं। जनरल फाई इक्वल्स टू 0 और फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों ही केसेस में आपका अल्फा शुड बी प्लस माइनस बीटा डी। 0 पे चाहते हैं तो माइनस बीटा डी और 180 पे चाहते हैं तो प्लस बीटा डी। ओके, अभी केस है 0 के लिए, आप 180 डिग्री के लिए भी अपनी नोटबुक में करिएगा। ओके, तो अल्फा शुड बी माइनस बीटा डी। ओके, अब आपका ये जो अल्फा है ये फंक्शन हो गया है इस डी का। हम एंटीना एरे जब बनाते हैं तो उनमें हम एक कॉमन स्पेसिंग रखते हैं। पहला केस डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, जो एक आपका मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ पैटर्न है, जनरली जिसे डिजाइनर फॉलो करते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाई लैम्डा, बीटा इज अ फेज कांस्टेंट दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, ये आपका कांस्टेंट रहता है, इनटू लैम्डा बाई 2। अगर आप लैम्डा बाई 2 स्पेस रखोगे और 0 एंगल पे आप या उस पे अगर मैक्सिमा चाहते हो तो आपको अल्फा इक्वल्स टू माइनस पाई या अल्फा इक्वल्स टू माइनस 180 डिग्री फेज डिफरेंस देना चाहिए दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, सेकंड केस, अगर आप इन सभी करंट एलिमेंट्स को लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पे रखते हो तो अल्फा शुड बी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी इज लैम्डा बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, तब उस केस में आपका अल्फा विल बी माइनस पाई बाई 2 और माइनस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस माइनस 180 डिग्री होगा, डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 है तो अल्फा विल बी माइनस 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से भी करंट आ सकती है, I0 माइनस 90 डिग्री, I0 माइनस 180 डिग्री, इस तरीके से भी आप प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट फीड कर सकते हैं करंट एलिमेंट्स में। तो आप ये जो डिस्कशन है कि क्या फेज डिफरेंस रहेगा किस किस केस में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट वाइज या न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, वहाँ पे आपकी ब्रॉड साइड बहुत इजी है याद करना कि सभी में आप 0 फेज डिफरेंस रखते हैं, लेकिन एंड फायर में प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में वेराइटी बनाता है, डिस्टेंस को वेरी करके फेज शिफ्ट वेरी कर जाता है। बात इतनी ही है कि आपका जो मैक्सिमा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन एरे आएगा, आपको उसके जो लाइन एरे है उसकी डायरेक्शन में आपको मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए 0 डिग्री पे, तो क्या आएगा, उसके अपोजिट साइड में चाहिए 180 डिग्री पे। आपने जो लाइन ऑफ एरे बनाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो फेज शिफ्ट क्या आएगा, फिर इनके बीच के गैप अलग अलग हैं तो फेज शिफ्ट क्या आएगा, साइन बदल रहा है। 0 डिग्री पे अगर मैक्सिमा चाहिए तो अल्फा शुड बी माइनस बीटा डी, 180 डिग्री पे मैक्सिमा चाहिए तो अल्फा शुड बी प्लस बीटा डी। तो थोड़ा सा रुक के ध्यान दे के, ठीक है, अपने डेरिवेशन को जनरलाइज डिस्कशन से शुरू कीजिएगा, फिर जो आपके समरी पॉइंट्स आए उनको आप हाईलाइट करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उस डिस्कशन के बाद एक पेज पे बोल्ड में लिख लीजिएगा। नोट्स को इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, समझ के याद करें, तो हमारा जो स्कोर है वो भी बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ती है। ओके, ये हुआ जनरल डिस्कशन ऑफ एंड फायर एरे कि क्या स्पेसिंग पे क्या क्या आप फेज डिफरेंस देंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कितने मिलेंगे और कहाँ कहाँ पे मिलेंगे विद दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ओके, हमारा पहला जो मेजर लोब है उसको हम डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मैक्सिमा है दैट इज रिफ्लेक्टेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ माइनर लोब्स। ठीक है, माइनर लोब्स भी तो बन रहे हैं जो अपना एक अलग अमाउंट में मैक्सिमा होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक आपका मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन है, वहां पे आपका मेजर लोब होता है, वो मेजर लोब की जो कंडीशन है दैट इज साई शुड बी 0 वेयर ET इक्वल्स टू साई इक्वल्स टू 0 पे ET विल बी n ऑफ E0। ये आपके मेजर लोब की कंडीशन थी। उसके बाद में आपका फर्स्ट माइनर लोब जिसे कि हम सेकेंड मैक्सिमम बोले, फर्स्ट माइनर लोब कहाँ बनेगा, मतलब सेकेंड टाइम आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, फिर थर्ड टाइम आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, वो साई फाई के कौन कौन सी वैल्यूज पे आपको ये लोब्स मिल रहे हैं वो कैलकुलेशन करें। तो पहला हमारा काम है ये जो ब्लैक में आपको
माइनर लोब्स दिखाए गए हैं जिनको हम सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा बोल सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन के लिए। और जहां जहां पे ये लोब्स जीरो पे आ रहे हैं उनको हम लोकेशन ऑफ मिनिमा या लोकेशन ऑफ नल पॉइंट्स बोलते हैं, जहां पे कि हमारा रेडिएशन जीरो जाए। तो पहला स्टेप रहेगा डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मैक्सिमा कैलकुलेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये एक्सप्रेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब रखेगा? जब इसका न्यूमरेटर आपका 1 हो, विद द कंडीशन दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आपका 1 हो, इसके लिए क्या होगा? साइन n psi/2 शुड बी 1। इस न्यूमरेटर की वैल्यू जब 1 होगी तो आपको सेकेंड मैक्सिमा मिलेगा या फर्स्ट माइनर लोब मिलेगा। ओके, तो ये आ गया n psi/2 शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n + 1 π/2। जब भी ये π/2 का ऑड मल्टीपल होगा n psi/2, तब आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मैक्सिमा मिलेंगे। ये n क्या है? n है nth मैक्सिमा। ठीक है, n इक्वल्स टू पोजिशन फॉर nth मैक्सिमा। ओके, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं ना अपने प्रीवियस वीडियो में। और ये आप इन कंडीशंस के साथ आपका ये साई अगर होता है 2n + 1 π/n, इस कंडीशन पे आपको माइनर लोब्स मिलने लगेंगे। ठीक है, साई जनरल केस में साई इज बीटा डी cos phi प्लस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन कौन सी फाई की लोकेशन पे आपको अनदर मैक्सिमा मिलेंगे, इस स्पेसिफिक केस को लिया हमने। n इक्वल्स टू 4 रखा, d इक्वल्स टू λ/2 रखा, और इस केस में अल्फा इक्वल्स टू -π लिया है हमने। ओके, जहाँ पे कि हम मैक्सिमम रेडिएशन 0 डिग्री पे चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं इनको हम अपने प्रीवियस वीडियो में किस तरीके से यहाँ पे जनरल फार्मूला में पुट करके स्पेसिफिक केस के लिए मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे, ये हम सीख चुके हैं। तो उस सारे पैरामीटर्स के साथ n इक्वल्स टू 1, जहाँ पे कि आपको फर्स्ट माइनर मिलेगा, n इक्वल्स टू 0 पे आपको मेजर लोब मिलता है, n इक्वल्स टू 1 पे आपको फर्स्ट माइनर लोब मिलता है, वो आपको 75.5 डिग्री पे मिल रहा है। सेकेंड माइनर लोब आपको -75.5 डिग्री पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप पॉसिबल माइनर लोब्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। 75.5 पे आपको एक माइनर लोब मिला, फर्स्ट माइनर लोब, -75.5 पे भी आपको माइनर लोब मिल रहा है। आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप हमारा रहता है डायरेक्शन ऑफ पैटर्न मिनिमा। पैटर्न मिनिमा जहाँ पे कि आपको नल पॉइंट्स मिलेंगे। इस एक्सप्रेशन के 0 होने के लिए क्या आना चाहिए? n psi/2 शुड बी अ फंक्शन ऑफ, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, n psi/2, अगर साइन n psi/2 0 है तो ये आपका नल पॉइंट होगा। इस केस में n psi/2 शुड बी प्लस माइनस कैपिटल N पाई। ओके, तो साई शुड बी ±2 कैपिटल N पाई बाय स्मॉल n। ठीक है, फिर स्पेसिफिक केस हमारे एग्जाम्पल का n इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू λ/2, अल्फा इक्वल्स टू -π अगर हम केस करें डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट नल आपको ±60 डिग्री पे मिलेगा, सेकेंड नल आपको ±90 डिग्री पे मिलेगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको ±60 डिग्री पे ये मेजर लोब के 0 मिल रहा है, ±90 डिग्री पे आपको इस माइनर लोब के 0 मिल रहा है, और ये पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी एरे के लिए, किसी भी केस में हम अभी चल रहे हैं सभी में सेम एम्पलीट्यूड की करंट लिए, और फेज जो शिफ्ट है वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में सब में यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ये आपका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, तब आपको अलग अलग सब का समराइज निकालना पड़ेगा। फिर आप इस तरह से नहीं, ET इज अ सम ऑफ E0 प्लस E1, और 2-3 अगर एलिमेंट दिए तो कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उन कैलकुलेशन को जो गैप दिया है, जो फेज डिफरेंस दिया है, उस हिसाब से आप जनरल कैलकुलेशन करेंगे। ये पॉपुलर और वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, तो इनको मैं यहाँ पे लेके आपको एरे को डिस्कस करना और डिराइव करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ब्रॉड साइड में बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल कैलकुलेट की थी, हमने कैसे कैलकुलेट किया था? आपका ये जो फर्स्ट मैक्सिमा जहाँ पे आया था उसको कैलकुलेट किया था, फिर फर्स्ट नल जहाँ पे आया था उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई को गामा को कैलकुलेट कर लिया था, और इस गामा को ट्वाइस करके हमने ये जो आपका आया ना फर्स्ट नल के बीच में एंगल, ये हमने कैलकुलेट किया था, और उससे हमने बोला था बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल,
ये कितना डायरेक्शनल पैटर्न है उसको बताता है। जितना ये नैरो होगा उतना ही पैटर्न आपका डायरेक्शनल होगा, आपको हाई डायरेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, इस केस में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है +-2 √2 लैम्डा बाय ND। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ND या n-1D, जब नंबर ऑफ एरे में एलिमेंट्स ज़्यादा हो तो इसको हम कई बार लीनियर लेंथ ऑफ एंटीना एरे भी बोलते हैं। ये आप इस तरह से एलिमेंट रख रहे हैं, हर एक के बीच में आपने गैप D रखा है। ठीक, तो कितने टोटल, ये कितना ND या n-1D इज नथिंग बट द लेंथ, लीनियर लेंथ ऑफ द एरे, जो लाइन एरे बनी है उसकी लेंथ। इस तरह से रख के जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होता है ऑब्जेक्टिव में, तो हमें हर फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को लिखना होगा, क्योंकि हमारा जो भी डिस्कशन है उससे एक सही प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जितने फॉर्म में क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिखा जाता है उतनी ही फॉर्म में हमें भी लिखना होगा अपने नोट्स की जो आपका कलेक्शन है वहाँ पे। इसे +-2 2/ND को आपने L लिखा और इसको आप डिनोमिनेटर में लाए L/λ। ये एरे की स्पेसिफिकेशन है, लेंथ बाय वेवलेंथ। ओके, एंटीना एरे लेंथ बाय वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। तो कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है, ये रेडियन में है। कई बार आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन डिग्री में, तो डिग्री में हम लिखेंगे PWFN विल बी +-114.6 डिग्री √2 L/λ। ये लैम्डा आपको न्यूमरेटर में भी मिलेगा, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। एक स्टैंडर्ड याद रखिए, वेरिएशन आप सेलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देके सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप एंड फायर एरे को भी बहुत डिटेल में अच्छे से समझ पाए होंगे। हम इसी तरीके से एंटीना एरे के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।